नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फार्मेसी स्टडी में। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे जो फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के जो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है उनकी सीरीज की आगे के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि स्लगिंग इज रिलेटेड टू, स्लगिंग जो होती है वो दोस्तों वो किससे रिलेटेड होती है। ठीक है, तो स्लगिंग जो है दोस्तों वो आपकी जो है ड्राई एग्लूटिनेशन प्रोसेस से क्या आपकी रिलेटेड है। अगला दोस्तों है दोस्तों पिकिंग इज ए, पिकिंग क्या कहलाता है दोस्तों। तो पिकिंग जो होती है वो होती है रिमूवल ऑफ मेटेरियल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द टैबलेट, यानी टैबलेट के सरफेस से जो मेटल को रिमूव करने की प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं हम पिकिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों? पिकिंग बोलते हैं। उसी तरह अगला क्वेश्चन है आपका कि कैपिंग रिफर टू, कैपिंग जो होती है दोस्तों किसको रिफर करती है। ठीक है, तो जो पार्शियल या कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द टॉप ऑफ बॉटम पोर्शन ऑफ टैबलेट होता है उसे बोलते हैं दोस्तों आपका क्या बोलते हैं, उसे पिकिंग बोलते हैं, उसे बोलते हैं कैपिंग। ठीक है, कैपिंग किसे बोलते हैं कि जो पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन होता है टॉप या बॉटम पोर्शन ऑफ टैबलेट का उसे बोलते हैं दोस्तों आपका कैपिंग। उससे अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रेजेंस ऑफ स्मॉल पिन होल्स इन द सरफेस ऑफ टैबलेट इंडिकेटेड द प्रॉब्लम्स कॉल्ड, यानी अगर किसी भी जो टैबलेट है, ठीक है, उसके सरफेस पे कोई छोटा सा भी होल है, ठीक है, तो वो उसके कौन सी समस्या को दर्शा रहा है दोस्तों, वो दर्शाता है आपकी पिकिंग की प्रॉब्लम को। कौन सी समस्या को? पिकिंग की, यानी प्रेजेंस ऑफ स्मॉल पिन होल्स इन द सरफेस ऑफ टैबलेट इंडिकेट द प्रॉब्लम्स कॉल्ड। ठीक है, उसे बोलते हैं पिकिंग। उससे अगला क्वेश्चन है कि एडिशन ऑफ द टैबलेट मटेरियल इज टू डाइवॉल इज कॉल्ड। ठीक है, यानी डाइव जो वेल वॉल होती है, ठीक है, उस पर जो टैबलेट की जो चिपकना हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं दोस्तों आपका स्टिकिंग बोलते हैं। उस तरह अगला क्वेश्चन है दोस्तों अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट इज रेफर्ड एज, यानी जो टैबलेट है, ठीक है, उसकी सरफेस पे जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है कलर का, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे बोलते हैं आपका मोटलिंग। क्या बोलते हैं उसे? उसे बोलते हैं दोस्तों आपका मोटलिंग उसे बोला जाता है। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इफरविशन टैबलेट अलोंग विद द एक्टिव मेडिकामेंट कंटेन्स। ठीक है, तो जो इफरविशन टैबलेट होती है दोस्तों, ठीक है, यानी जिसको हम पानी में डालते हैं, ठीक है, और उस पर आपके बुलबुले से आने लगते हैं, ठीक है, उसे इफरविशन टैबलेट कहा जाता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि उसमें क्या क्या मिला होता है। ठीक है, तो उसमें मिला होता है दोस्तों आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, सैट्रिक एसिड और आपका टर्ट्रिक एसिड। ये तीनों के तीनों दोस्तों उसमें क्या होते हैं आपके मिले हुए रहते हैं। ठीक है, जो इफरविशन टैबलेट होती है दोस्तों। उस तरह अगला क्वेश्चन है कि द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ ए टैबलेट इज चेक्ड बाई, यानी जो कोई भी जो टैबलेट होती है उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होती है वो किसके द्वारा क्या होती है दोस्तों आपकी चेक की जाती है। ठीक है, कोई भी जो टैबलेट है उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ दोस्तों किसके द्वारा चेक की जाती है? वो चेक की जाती है आपकी हार्डनेस टेस्टर द्वारा। किसके द्वारा चेक की जाती है? हार्डनेस टेस्टर द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह अगला क्वेश्चन है इफ़ द एवरेज वेट ऑफ टैबलेट 300 mg देन अलाउड वेट वेरिएशन इज। ठीक है, अगर 300 mg की कोई टैबलेट है तो उसमें जो वेट वेरिएशन है वो कितना हो सकता है। ठीक है, तो उसमें हो सकता है दोस्तों आपका 5% तक। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इफ़ द एवरेज वेट ऑफ टैबलेट 300 mg, ठीक है, देन अलाउड वेट वेरिएशन इज। ठीक है, अगर किसी टैबलेट में जो वो कोई टैबलेट 300 ग्राम mg तक की है, ठीक है, तो उसमें वेट वेरिएशन कितना हो सकता है दोस्तों? तो उसमें 5% तक वेट वेरिएशन हो सकता है। उसी तरह अगला क्वेश्चन है कि इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द हार्डनेस ऑफ टैबलेट। ठीक है, यानी टैबलेट की जो हार्डनेस को चेक करने के लिए जो है दोस्तों आपका वो कौन सा जो यूज़ किया आता है आपका इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो वो यूज़ किया आता है दोस्तों आपका मोनसेंटो टेस्टर यूज़ किया आता है। ठीक है, और आपका फाइजर टेस्टर यूज़ किया आता है और स्ट्रॉन्ग कोब हार्डनेस टेस्टर, ये तीनों के तीनों दोस्तों क्या किया जाते हैं आपके यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये तीनों के तीनों इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं हार्डनेस ऑफ टैबलेट को चेक करने के लिए। उसी तरह अगला क्वेश्चन है टू एक्सेस द रेसिस्टेंस ऑफ टैबलेट टू एब्रेशन द टेस्ट परफॉर्म्ड इज कॉल्ड। ठीक है, जो रेसिस्टेंस ऑफ टैबलेट होती है, ठीक है, उसको देखने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं दोस्तों? उसके लिए हम करते हैं फ्राइबिलिटी टेस्ट। उसके लिए क्या क्या है दोस्तों आपका यूज़ किया जाता है। ठीक है, उससे अगला क्वेश्चन है कि डिसोल्यूशन टेस्ट इज रिलेटेड टू, यानी जो डिसोल्यूशन टेस्ट है वो किससे रिलेटेड होता है दोस्तों? वो टैबलेट की बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग के कारण होता है। ठीक है, ऑफ टैबलेट बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग के लिए हम देखते हैं दोस्तों आपका डिसोल्यूशन टेस्ट। उस तरह अगला टेस्ट है कि डिसइंटीग्रेशन टेस्ट इज कंसर्न कंडक्टेड बाई। ठीक है, यानी जो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट होता है वो किसके लिए किया आता है दोस्तों? वो क्या आता है आपका कंप्रेस टैबलेट के लिए। उस तरह अगला क्वेश्चन है फॉर अनकोटेड टैबलेट द स्पेसिफिड डिसइंटीग्रेशन टाइम इज। ठीक है, जो अनकोटेड टैबलेट होती है उसके लिए डिसइंटीग्रेशन का टाइम कितना होता है दोस्तों? वो 15 मिनट में उसे डिसइंटीग्रेट हो जाना चाहिए। फॉर फिल्म कोटेड टैबलेट, अगर कोई फिल्म कोटेड टैबलेट है दोस्तों तो उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है दोस्तों आपका 30 मिनट। अगर कोई अनकोटेड है तो उसका है 15 मिनट। ठीक है, और अगर कोई डिसइंटीग्रेशन अगर कोई आपकी कोटेड है, ठीक है, तो उसका है दोस्तों आपका कितना है? उसका 30 मिनट।
उसी तरह अगला है दोस्तों, फॉर शुगर कोटेड टैबलेट द स्पेसिफिक डिसइंटीग्रेशन टाइम। जो शुगर कोटेड टैबलेट होती है दोस्तों, उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना है दोस्तों, उसका है 60 मिनट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछे जा सकते हैं कि कोई शुगर कोटेड टैबलेट है, उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना है दोस्तों, 60 मिनट है, ठीक है। या अगर कोई फिल्म कोटेड है तो उसका कितना है दोस्तों, आपका 30 मिनट है, ठीक है। और अगर कोई अनकोटेड है दोस्तों तो उसका कितना है, 15 मिनट है। उस तरह अगला क्वेश्चन है कि सिलेक इज यूज इन शुगर कोटिंग फॉर, ठीक है। सिलेक का यूज जो है दोस्तों आपका शुगर कोटिंग में क्यों किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका यूज़ किया जाता है आपका सीलिंग के लिए, ठीक है। कोई जो प्रोडक्ट है उसकी सीलिंग के लिए किया जाता है। उससे अगला क्वेश्चन है, ऑर्डिनरी टैबलेट प्रोसेस ए हार्डनेस ऑफ, ठीक है। जो ऑर्डिनरी जो टैबलेट प्रोसेस हार्डनेस होती है दोस्तों, वो होती है आपके 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। उस तरह अगला क्वेश्चन है कि सैकरिन सोडियम यूज्ड है। सैकरिन सोडियम का यूज़ क्यों किया जाता है। सैकरिन सोडियम का यूज़ किया जाता है दोस्तों आपका शूटनिंग एजेंट की तरह, ठीक है। यानी सैकरिन सोडियम यूज्ड है। सैकरिन सोडियम का यूज़ किस लिए किया जाता है दोस्तों, वो किया जाता है आपका एज ए शूटनिंग एजेंट की तरह। उस तरह अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विच ऑफ दीज इंग्रेडिएंट कैन बी यूज्ड एज डाइल्यूएंट, बाइंडर एंड डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट इफ़ यूज्ड इन डिफरेंट फॉर्म एडेड एट डिफरेंट प्लेस, ठीक है। तो इनमें से वो कौन सा इंग्रेडिएंट है जो यूज़ किया जाता है आपका डाइल्यूएंट की तरह भी, बाइंडर की तरह भी और डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट की तरह भी, ठीक है। अगर उसे डिफरेंट डिफरेंट फेस में यूज़ किया जाए दोस्तों, ठीक है। तो स्टार्च दोस्तों एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, जो आपका डाइल्यूएंट की तरह भी काम करता है, बाइंडर की तरह भी काम करता है और डिसइंटीग्रेटिंग की तरह भी क्या करता है दोस्तों, आपका काम करता है, ठीक है। अगर हम इसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में क्या करेंगे दोस्तों, आपका ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। जैसे इसमें से कुछ लगभग हर कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्या है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें आपका था जैसे आपका सोडियम, जो सैकरिन सोडियम है, वो यूज़ किया जाता है दोस्तों शूटनिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। या फिर जो आपका शुगर कोटेड टैबलेट है उसका डिसइंटीग्रेटिंग टाइम कितना है, उसका 60 मिनट है। या जो फिल्म कोटेड है उसका 30 मिनट है। जो अनकोटेड है उसका क्या है, 15 मिनट है, ठीक है। और जो इंस्ट्रूमेंट चेक किया जाता है, आपके इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सी यूज़ किया जाता है हार्डनेस और टैबलेट को चेक करने के लिए, ठीक है। और इफरविशन टैबलेट में क्या क्या मिला होता है, ठीक है। इफरविशन टैबलेट से विटामिन सी वगैरह होती है, ठीक है। उसमें क्या क्या आपका क्या होता है दोस्तों, आपका मिला हुआ रहता है, ठीक है। तो उसमें आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, साइट्रिक एसिड और आपका टर्टरिक एसिड, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, मिले होते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार के और बेहतर वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी स्टडी को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।